ओम शांति। आज 30 दिसंबर 2022 है और कल की तारीख है 31 दिसंबर 2022। कल है बहुत प्यारा दिवस। ऑनलाइन बाप दादा मिलन की अनुभूति के लिए आज से ही हम सब ब्राह्मण बच्चे बुद्धि से सर्वहद की बातों को समेट बुद्धि योग एक निराकार शिव पिता में लगा कर रखेंगे। जितना हो सके मौन साइलेंस जोन में रहने की युक्तियां भी ढूंढेंगे और प्रयास भी करेंगे ताकि कल के आने वाले दिवस पर बाप दादा के मिलन की सुखद अनुभूति हो सके। तो सुनते हैं आज के अव्यक्त इशारे हम ब्राह्मण बच्चों प्रति। रोज रात को सोने के पहले बाप दादा को गुड नाइट करने के पहले अपने सारे दिन का पोतामेल देकर अपने बुद्धि को खाली करके गुड नाइट करना और बाप की याद में सो जाना। फिर आपकी नींद बहुत अच्छी होगी। यदि बाप के रूप में सारा पोतामेल सच्ची दिल का दे दिया तो आपको धर्म राजपुरी में जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सच्ची दिल पर साहेब राजी हो जाएगा। तो सुना आज का बाप दादा का इशारा। बाप दादा को सोने से पहले गुड नाइट भी करना है, पूरे दिन का सेवा समाचार भी देना है। बाबा कहते हैं इस संगम पर मैं आपके सामने पिता के रूप में हूँ और पिता के रूप में अगर सच्चे दिल का सच्चा हाल दिया तो जब मेरा रूप धर्मराज का आएगा पिता के बाद तो आपको धर्मराजपुरी में जाने की और धर्मराज से दंड की कोई आवश्यकता की दरकार नहीं होगी। तो सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो इस बात की खबरदारी रखनी है। बाबा को पूरे दिन का सेवा समाचार दिए बिना नहीं सोना है। तो सुनते हैं 30 दिसंबर 2022 के साकार के चले हुए सार में कुछ मुख्य पॉइंट्स। आज बाबा स्मृति दिला रहे हैं हम बच्चों को। हमारा मीठा बाबा पराए देश, बाबा कहते कि रावण के देश में आता है, अपने स्वदेश परम धाम शांति धाम दूर देश से आए हैं धर्म और राज्य दोनों स्थापित करने। धर्म आदि सनातन देवी देवता धर्म और राजाई माना सारवंटी भी देवताओं की माना राजाई सारवंती स्थापित करने आए हैं। बाबा कहते धर्म भी देवताओं का। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म होता है तो कोई और धर्म नहीं होता और राजाई तो किसी भी धर्म द्वारा स्थापित नहीं होती। राजाई माना बाबा कहते आज दो बातें स्थापित करने आए हैं, एक तो धर्म और दूसरा सावरंटी स्थापित करने आए हैं। धर्म प्लस सावरंती जो परमपिता परमात्मा भगवान द्वारा प्रभु द्वारा स्थापित होती है, परमात्मा द्वारा। बाबा कहते सतयुग में सब पुण्य आत्माएं होती हैं क्योंकि पांचों तत्व भी सतो प्रधान और आत्माएं भी 16 कला संपूर्ण सतो प्रधान होते तो कोई पाप कर्म नहीं होता, कोई भोगना नहीं होती। और उसकी भेंट में कलयुग में बीमारियां भोगना, संबंधों से परेशानियां, पांचों तत्वों का भी ऊपर नीचे होना सिद्ध करता है कि पास्ट के किए गए पाप कर्मों की सजा बीमारियां या कर्म भोग के रूप में आत्माएं भोग रही हैं। फिर बाबा कहते भल कहीं भी बैठो बुद्धि योग से परम धाम घर पहुंच जाओ और बाबा को, अपने मीठे बाबा को याद करो। बाबा कहते भल कहीं भी बैठो, बहुत प्यार से बाबा को याद करना है कि प्रेम के मोती निकल बाप के गले का हार बन जाएं। तो करते हैं एक छोटी सी ड्रिल। 1 सेकेंड में अशरीरी हो जाएं, अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाएं।
देखें अपने स्वरूप को, ज्योति बिंदु स्वरूप चमकता हुआ, फ्लॉलेस डायमंड स्टार। अशरीरी होकर पहुंच जाए घर, शांति धाम, परम धाम। देखें मीठे बाबा को बहुत प्रेम से, स्नेह से। लाल प्रकाश का मेरा घर, किरणों के महल में बैठा हुआ बाबा। बैठ जाएं कुछ क्षण बिंदु स्वरूप की स्मृति में, बिंदु बाबा के सम्मुख, उसके सानिध्य में, और भरपूर करें अपने आप को। शक्तियों का स्नान कर आ जाए वापस स्मृति लोक, साकारी सृष्टि, साकारी देव। आ जाए वापस। ओम शांति। तो आज जब भी समय लगे इस अवस्था का अभ्यास करेंगे। वैसे भी बाबा कल दूर देश से मिलन मनाने हम आत्माओं से आ रहे हैं, तो बाबा के भगवान के मिलन से पहले मिलन की अवस्था तो जवानी होगी ना। और गीत भी है, आखिर आया वह दिन आज। तो हम बच्चों का वह दिन कब आया, जब हम सब आत्माओं ने बाबा के सेवा केंद्र पर जाकर अपना एडमिशन फॉर्म भरा था और बाबा के बन गए थे। तो बाबा कहते बाबा भी भारत में ही आते हैं धर्म व राजाई स्थापन करने, रूहानी ज्ञान, रूहानी कॉलेज, रूहानी यूनिवर्सिटी के द्वारा। जितनी भी आत्माएं बाबा को पहचानती उतनी रूहानी नॉलेज की पढ़ाई पढ़ती। बाबा कहते सारे भारत में सब तो नहीं पढ़ेंगे। बाबा आकर पांडव गवर्नमेंट, सावंती माना परमात्मा द्वारा धर्म व राज्य की स्थापना माना शासन को स्थापित करते। धर्म प्लस सावरंटी भगवान द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की, वो देवताओं के शासन करने की रजाई स्थापन करना। बाबा कहते भारत में शासन था महाराजा महारानी का माना श्री लक्ष्मी श्री नारायण का। भक्ति मार्ग से पुकारते आए, आओ भगवान इस दुख की दुनिया में निकाल, हमें सुख की दुनिया में ले चलो। इस सुख की दुनिया में कोई अप्राप्त वस्तु नहीं होती। बाबा कहते हम भावी देवी देवताओं के लिए हीरे जवाहरातों के महल होंगे। देवताओं को रॉयल बुद्धू कहा जाता है क्योंकि वहाँ सब प्राप्तियाँ होती, माना ज्ञान की प्रारब्ध भोगेंगे। लेकिन बाबा कहते उन्हें पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर की कोई भी नॉलेज नहीं होती है। प्रेजेंट में बस आत्मस्थिति में स्थित अपना राज्य भाग भोगते हैं। बाबा कहते आदि सनातन देवी देवताओं के चित्र निशानियां भी होती हैं। बाकी इस्लामी, बौद्धि, क्रिश्चियन को उस समय कोई भी, बाबा कहते जब धर्म पिताएं आते तो उस समय नाम निशानियां नहीं होती। वो तो जब धर्म वृद्धि को पाता है तब धर्मा अनुसार धर्म पिताएं अपने अपने धर्मों के नाम माना इस्लाम धर्म, क्रिश्चियन धर्म और बौद्ध धर्म का नाम रखते। पहले पहले था ही देवी देवता धर्म, संगम पर ही इस धर्म की परमपिता परमात्मा द्वारा निराकारी बाबा के द्वारा स्थापना होती। तो सब ज्ञान बाबा देते। बाबा कहते दूर देश से मैं आता हूँ, इस सब पूरे ज्ञान को बुद्धि में रखना है। बाबा हमें अभी तीनों कालों की नॉलेज भी देते। बाबा कहते जिससे हम ब्राह्मण आत्माएं त्रिकालदर्शी बनते हैं। एक धर्म बस कई धर्मों का, सब धर्मों का बाबा कहते नाम निशान वहाँ
नहीं होता, बस एक सत्य धर्म की देवी देवता धर्म होता है, और आदि सनातन देवी देवता धर्म और देवताओं की रजाई। बाबा ही सारे सृष्टि चक्र का राज बैठ बताते हैं। बाबा कहते सतयुग त्रेता में किसका राज्य था, कितने समय चला। अभी बाबा कहते पूरे चक्र की नॉलेज देते हैं। अभी श्री कृष्ण की आत्मा का संगम पर बहुत जन्मों के अंत का जन्म का समय है। बाबा कहते जिसमें फिर मैं प्रवेश कर उनका नाम ब्रह्मा रख, प्रजापिता ब्रह्मा रख, फिर उनके कमल मुख से ज्ञान हम सुनकर हम ब्राह्मण आत्माओं का जन्म हुआ। बाबा कहते प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ही हमें नॉलेज मिलती है, फिर हम ब्राह्मण से देवता बनते और फिर वर्षा पाते। बाबा कहते फिर वही देवताएं अपने 84 जन्मों के पश्चात दोबारा ब्राह्मण बनते, तपस्या करते, फिर से देवता बन सतयुग में आने के लिए बादशाही लेते। बाबा कहते ये पूरी नॉलेज का चक्र बुद्धि में फिरते रहना चाहिए। अभी है ही हमारी रूहानी यात्रा, तो कितना ना बाबा कहते खबरदारी रखनी है, कोई भी पाप कर्म नहीं करना है, पवित्रता पर पूरा पूरा अटेंशन देना है। बाबा ने आज ध्यान खिंचवाया कि बाबा कहते कि स्थूल में भी जब भक्ति मार्ग में जिस्मानी यात्राएं करते हैं तो पवित्रता, साफ सफाई का, स्नान का बहुत ध्यान रखते हैं, और तभी मंदिर जाकर देवी देवताओं का दर्शन आदि करते। अभी तो हम ब्राह्मण आत्माएं स्वयं देवताएं बनने जा रहे हैं, तो कितना ना पवित्रता का, सफाई सच्चाई का ध्यान रखना चाहिए। बाबा कहते हम शिव बाबा के ब्रह्मा द्वारा अडॉप्टेड बच्चे हैं। यहाँ संगम पर ही आकर शिव बाबा हमें ब्राह्मण धर्म की स्थापना कर ब्राह्मण बनाए, पढ़ाते, रूहानी राजयोग सिखलाते, और हम बाबा कहते हमें मीठे बच्चों को स्वर्ग का मालिक बनाए, नई सतयुगी सत्य बाप द्वारा स्थापन करते। बाबा कहते कलयुग में है ही शूद्र धर्म और सतयुग में है देवता धर्म, और इस छोटे से संगम युग पर तुम्हारा है ब्राह्मण धर्म। बाबा अपने रथ ब्रह्मा बाबा की भी स्मृति भक्ति मार्ग में नंदी गण बताकर करा रहे हैं। बाबा कहते कि मैं सदा इस रथ पर सवार नहीं रहता, आता जाता हूँ। आत्मा तो रॉकेट से भी तीखी है, एक सेकेंड में कहाँ ना कहाँ पहुँच जाए। तो बाबा कहते अभी कोई भी आत्मा अपने घर परम धाम नहीं जा सकती, क्योंकि विकारों वश बोझा है आत्मा पर, वह उड़ नहीं सकती, ताकत नहीं है। पास्ट के विकर्मों अनुसार कर्म भोग कारण बाबा कहते बीमारियां आदि भी शरीर में आती हैं। बाबा कहते ये है ही पाप आत्माओं की दुनिया। किसी सन्यासी या महात्माओं को अगर कोई भी बीमारी या लकवा आदि होता तो वो भी जैसे कि कर्म भोग है। देवताओं में तो ये सब नहीं होता, कोई भी बीमारी आदि नहीं होती, क्योंकि वो है ही पुण्य आत्माओं की दुनिया। ब्रह्मा बाबा साकार में है तो ये साकार की वाणी है। तो बाबा कहते तुम्हारा भी जास्ती लव है ब्रह्मा बाबा से। जब ये शरीर छोड़कर चले जाएंगे तो आपके भी लव होने के कारण प्रेम के आंसू बहेंगे, और बाबा चला गया। और फिर बाबा कहते हम बच्चे बोलेंगे जिनसे हमें ज्ञान का सुख दिया, अपने मुख से ज्ञान सुनाकर, निराकार परमात्मा की वाणी सुनाकर हमारी पालना की और हमें रजाई देकर चला गया। बाबा कहते तब हम आत्मा रूपी बच्चे 5000 वर्ष के बाद दोबारा निराकार शिव बाबा से मिलते तो हमें भी कितने प्रेम के आंसू आ जाते हैं। बाबा कई बार कहते मैं बच्चों के आंसू माना मोती बनाए अपने दिल की डिबिया में रखता हूँ। बाबा कहते अब तीव्र पुरुषार्थ कर बाबा के गले के हार के लायक बनना है। आज बाबा एक फरमान निकालते। बाबा कहते रूहानी यात्रा, राजयोग की रूहानी यात्रा करते हो, अब घर वापस जाना है, तो सतयुग में बस आने के लायक बनना है। तो बुद्धि योग, बाबा कहते अब बुद्धि योग यही दौड़ाना है, माना रूहानी यात्रा में, बाबा में, परम धाम में, घर में लगा रहे। बाबा कहते बस रावण की धरनी से
राम राज्य की धरनी पर आना है। बस यही ज्ञान बुद्धि में बाबा कहते हमेशा रहना चाहिए। और चित्रों की समझानी देनी है, रावण कौन है, राम राज्य क्या है। बाबा कहते सबको बताना है कि रावण क्यों जलाते हैं वर्ष प्रति वर्ष। महावीर, बाबा कहते महावीर वीरनिया तो आप बच्चे हो जो विकारों पर जीत पाते हो। बाबा कहते देलवाड़ा मंदिर में आप बच्चों की यादगार है। भक्ति मार्ग में तो हनुमान को भी महावीर बोल दिया। बाबा कहते अभी राजाई स्थापन होती है। पवित्रता पर गालियां भी पड़ती हैं, जिससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, निर्भय रहना है, कलंकी धर भी बनना पड़ता है। बाबा कहते सबसे जास्ती ग्लानी और गालियां और गलानी तो मेरी करती है माना निराकार परमपिता परमात्मा की। कहाँ ना कहाँ ठीक कर बेहतर में मुझे ठोक दिया है। बाबा कहते फिर प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर भी संगम पर, इस संगम युग पर प्रजापिता ब्रह्मा के ऊपर भी जास्ती गालियां दी हैं। सभी मनुष्य आत्माएं धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। नहीं तो ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बनने से पहले, ब्रह्मा बाबा शिव बाबा का बनने से पहले नामी ग्रामी बिजनेसमैन थे और आप बच्चे भी गालियां खाते हो। आज बाबा अनादि से संगम तक की सारे ज्ञान की नॉलेज और राज हम बच्चों की बुद्धि में ताजा कर रहे हैं। तो ये है आज के साकार के कुछ मुख्य पॉइंट। सुनते हैं योग के पॉइंट्स। बाबा कहते नंबर 1, रूहानी यात्रा पर सब अब बाप को बुद्धि से याद करते रहना है। कोई भी नए पाप कर्म नहीं करने हैं। याद से पुराने पिछले खातों का हिसाब किताब चुकतू कर सतयुग में रजाई पद पाने का अधिकारी बनना है। नंबर 2 पॉइंट, आज बाबा ने इशारा दिलाया बुद्धि से परमधाम घर पहुंचकर कहाँ ना कहाँ भी बैठे सारा दिन बाबा को याद करना है और आज ये अभ्यास भी करेंगे। नंबर 3 पॉइंट, अपने घर शांति धाम राजधानी सुख धाम व वर्षे को याद कर त्रिकालदर्शी स्थिति में रहना है। बाबा कहते तीखी याद करके प्रेम के आंसू आ जाएं, ऐसा तीखी याद कर बाबा के गले का हार बनना है। धारणा के कुछ पॉइंट्स। नंबर 1, कुछ भी करके पवित्रता को जरूर धारण करना है, पवित्र जरूर बनना है। नंबर 2 पॉइंट, विकारों में नहीं जाना है, सच्चाई सफाई स्नान का ध्यान रखना है। नंबर 3 पॉइंट, कोई भी अब पाप कर्म नहीं करना है। बाबा कहते हैं अपनी अवस्था बना के रखनी है। नंबर 4 पॉइंट, कोई भी ग्लानि से नहीं डरना है, कलंगी धर बनना है। बाबा कहते हैं माया पर जीत पहन माया जीत बनना है। सेवा अर्थ पॉइंट है नंबर 1, सबको बाबा का ज्ञान का परिचय देना है, गॉड फादर का परिचय देना है, उनसे कैसे वर्षा मिलता है, कौन सा वर्षा मिलता है, इसकी पूरी और ज्ञान के सारे चक्र की नॉलेज व राज बताने की सेवा करनी है। नंबर 2 पॉइंट, सर्व को पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। और बाबा कहते आज सदगुरु दाता सदगति दाता वरदानी बाबा आज वरदान लेकर आते हैं कि सर्व शक्तियों का अनुभव करते हुए समय पर सिद्धि प्राप्त करने वाले निश्चिंत विजयी भव। बाबा कहते अविनाशी बाबा द्वारा जो अविनाशी ज्ञान धन की शक्ति, दिव्य बुद्धि और स्वमान की सीट की शक्ति अब हमें जो मिलती है, उस स्मृति का स्विच ऑन करके कार्य व्यवहार में आना है तो समय पर हम सब आत्माएं सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाएंगी। माना जैसे कि हमारे हर संकल्प सफल हुए पड़े हैं, ऐसे ही विजयी आत्माएं जैसे कि बने ही पड़े हैं और सर्वव्यर्थ से मुक्त डबल लाइट आत्मा बनना है। तो ये है साकार वाणी के मुख्य पॉइंट। तो आज का टोल है अशरीरी अवस्था में सारे दिन यही ड्रिल करनी है, परम धाम घर जाना है, वापस अपने देह में इस साकारी वतन में आना है, वापस परम धाम वतन में जाना है और अपने देह में आकर साकार सृष्टि में आना है। तो इस ड्रिल का सारे दिन अभ्यास करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति।